हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो पिछले सेशन में जितने हमने कवर किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो पिछले बार हमने बैलेंसिंग वाला पार्ट शुरू किया था और स्टेप्स वगैरह हमारे सब रह गए थे। तो चलो स्टेप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ओके चलिए। सो व्हाट वी हैव इज, पहला, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉप बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हर एक फार्मूले के अराउंड एक बॉक्स निकालो। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वेल बैलेंसिंग इक्वेशन। ये बॉक्स के अंदर का आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसके सामने के नंबर आपको ये करने हैं। बॉक्स के अंदर के नंबर्स को चेंज नहीं करना है। जैसे कि H2 है, Fe3O4 है, तो आप यहाँ पे Fe2O3 ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अंदर बॉक्सेस के अंदर के इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना है। देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अलग अलग इसकी लिस्ट बनाओ। जैसे कि Fe कितने हैं यहाँ पर, Fe1 है LHS में, RHS में कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। RHS में कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। और इधर 4 है RHS में। तो हमने एक लिस्ट बना ली कि एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, RHS में कितने हैं। उसके बाद इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा जिसमें होंगे उससे आपको बैलेंसिंग शुरू करनी है। अब जैसे कि इसके अंदर कितने हैं, 1 है, इसमें 2+1 कितना है, 3 है, इसमें 3+4 कितना है, 7 है, और इसमें कितना है, 2 है। तो आपको शुरुआत उस कंपाउंड से करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो दैट इज़ Fe3O4, वेरी सिंपल। आप उससे शुरुआत करेंगे। इट मे बी लेट्स से, तो किससे करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस कंपाउंड में होंगे। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि बड़े से शुरुआत करनी है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उस कंपाउंड के अंदर का भी आपको क्या करना है, सबसे जो बड़ा वैल्यू है आपको वहाँ से शुरुआत करनी है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड एलिमेंट ऑक्सीजनेट। मतलब सबसे पहला किसको सेलेक्ट किया हमने, Fe3O4 को, क्योंकि उसके अंदर 7 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर भी किसको सेलेक्ट करना है पहले बैलेंसिंग के लिए, ऑक्सीजन को। क्यों, नंबर ऑफ एटम उसके ज़्यादा। Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygenate. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. To balance the oxygen atoms, balance करना है हमको,
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमने उसके नंबर देख लिए कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 4 है और इधर 1 है। तो इनिशियली H2O एंड Fe3O4 दोनों में ऑक्सीजन है, राइट। ओके, तो इसमें 1 है, इसमें 4 है। ओके, तो 4 करने के लिए मुझे किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ओके, सो आई प्लेस्ड 4 हियर सो दैट मेरा ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. आप डब्बे के अंदर की इन्फॉर्मेशन को बदल नहीं सकते हैं, आप बाकी कोएफिशिएंट के नंबर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O4। ठीक है, अंदर का कुछ चेंज नहीं करना है, आपको खाली सामने नंबर लिखना है उसको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, ये पार्टली बैलेंस्ड है, पार्शियल बैलेंस। Fe and H atoms are still not balanced. Fe और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms with the partly balanced equation. पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे चेंज हो गई है, तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 कर लूँगा मैं, राइट। ओके, तो अभी बन गया ये पूरा इक्वेशन। अब कौन बैलेंस नहीं है, खाली आयन, आयन 3 चाहिए, हाँ तो उसको भी कर लो 3, तो आयन भी बैलेंस हो जाता है, आयन ऑल्सो गेट्स बैलेंस, तो सभी बैलेंस हो गए, फिर द रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, नंबर ऑफ एटम इधर और इधर सेम है, तो दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट वोल नंबर कोएफिशिएंट। तो सामने हम लोग कैसे लिखते हैं, वोल नंबर लिखते हैं, मतलब फ्रैक्शन ही लिखते हैं, वोल नंबर। इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आपको सिंबल लिखना है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ऊपर, इसमें से आपको ये पता चलता है क्या कि आयन कौन से फॉर्म में है, वाटर कौन से फॉर्म में, Fe3O4 कौन से फॉर्म में, H2 कौन से फॉर्म में। स्टेट ऑफ मैटर मतलब क्या, दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर कैन यू से कि उसमें का कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैसियस है, या फिर कौन एक्वियस है, राइट। तो ये चारों हम लोग बता नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए एक्वियस को हमको कैसा लिखना पड़ेगा, एक्वियस का कैसे करना है हमको कि एक चीज़ ध्यान में रखें, सॉलिड लिक्विड गैस है एंड लास्ट वाला कौन है, एक्वियस है। तो ये चारों में से सबको लेटर से आपको पता होना चाहिए, बताने के लिए ये आप लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो सॉलिड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, देखो फॉर सॉलिड यू कैन यूज़ एस, ऐसा ब्रैकेट में एस बताना है आपको। लिक्विड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एल। गैस के लिए क्या यूज़ करेंगे, गैस के लिए जी, आप जी इस्तेमाल करेंगे। और एक्वियस के लिए क्या यूज़ करना है, एक्वियस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ए क्यू। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गैस, लिक्विड, एक्वियस, सॉलिड, दिस कैन बी यूज्ड टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। द फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर फिजिकल केमिकल formulas. The gaseous, liquid and let's say aqueous and solid states of the reactants and products are represented by the letters notations G, L, A, Q and S. So these are what? These are notations. And the word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in वाटर। तो इस चीज़ को हम लोग ए क्यू कब लिखते हैं, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, पानी के फॉर्म में होता है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दिस, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड लिखा है, गैस लिखा है, सॉलिड लिखा है, गैस लिखा है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर नोटेशन लिखे हुए हैं। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O। H2O के साथ क्या यूज़ किया है, सपोज लेट्स से गैस, टू इंडिकेट दैट दिस इज इन द रिएक्शन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम के फॉर्म में तैयार होती है, इसकी वजह से। सो यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। तो आप देख सकते हैं ये कंपल्सरी नहीं है, इट हैज़ टू बी एडेड ओनली इफ इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and below the equation. तो आप देख सकते हैं एरो के ऊपर और एरो के दोनों तरफ ऊपर नीचे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब कंडीशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट, हाँ आप वहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर नीचे एरो के, करेक्ट।
Okay. So usually these steps can, let's say, can you balance equation 1.2 given in the text earlier? 1.2 को बैलेंस कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो इक्वेशन देख ले 1.2 कौन सा है? ये तो इजी है, देखो इसको तो स्टार्टिंग में ही किया था ना हमने एक्टिविटी 1.1 में. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO. तो यहाँ पे किसका नंबर सेम बराबर नहीं है? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, लेकिन 2 अभी Mg हो गया बैलेंस. कितना आसान है. सो इट्स सो सिंपल, बैलेंस कर लिया हमने, राइट. ओके, एक मिनट. सो सॉरी, मेरे से वो होम बटन दब गया, बिकॉज ऑफ दैट वो काफ़ी ऊपर चला गया. हाँ, ये वाला पार्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. बोलो, सपोज लेट से, नहीं तो ये बाद में देख लेते हैं. सपोज लेट से विल जस्ट कंप्लीट द टेक्स्ट फॉर्म. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के टाइप देखते हैं. वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. तो जो एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, वो किसी और एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. और एटम सपोज लेट से डिसअपियर भी नहीं होते, ना ही वो मिक्सचर और अपीयर होते हैं फ्रॉम एल्सवेयर. एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या रहता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, और तब जाके आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं. यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड लेट्स से इन चैप्टर 3 and 4. तो बड़े जो दो टाइप के आपके सिलेबस में बॉन्ड्स है, एक है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड. वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वी विल बी लर्निंग दिस इन चैप्टर नंबर 3rd and 4th. तो केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या होता है, ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है कि केमिकल रिएक्शन आपकी जब होती है तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. ब्रेकिंग एंड मेकिंग मतलब पहले के बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. सो इट इज ब्रेकिंग मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं इसमें का. चलिए, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हाट. तो मान लो ये आपकी बीकर है, इसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है. कैल्शियम ऑक्साइड पानी के अंदर डाल दिया हमने. तो अभी हमको खाली देखना है कि उससे क्या फील होता है. सो ये रिएक्शन में क्या हो जाता है, योर कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट क्रिएट्स CaOH टेकन ट्वाइस, एंड दैट टू विद हीट जनरेट करता है, हीट. तो टेम्परेचर कैसे होगा, बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का, मतलब लाइक इस बीकर का. तो डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? येस, टेम्परेचर इंक्रीजेस. वाई? बिकॉज आपका सपोज लेट अस से आपने कैल्शियम ऑक्साइड पानी के अंदर डाला और फिर आपकी हीट जनरेट हुई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. जब आपके बॉन्ड्स वगैरह बन रहे हैं उसके अंदर किस चीज़ का रिलीज होता है? एनर्जी का रिलीज होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द टेम्परेचर लेट से इसमें इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को रिलीज किया जाएगा. आगे देखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज, ये CO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं. और जो स्लैक लाइम रहता है वो कौन रहता है? CaOH टेकन ट्वाइस. तो CaOH टेकन ट्वाइस को स्लैक लाइम बोलते हैं. ये तो वाटर है तुम्हारा, एंड दिस इज क्विक लाइम. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. क्या आपको सिंगल प्रोडक्ट मिला? यस. आपके रिएक्टेंट कितने थे ये रिएक्शन में? देखो, रिएक्टेंट इस रिएक्शन में 2 थे, ये एक, ये दूसरा. और प्रोडक्ट कितने हैं? सिर्फ एक. प्रोडक्ट सिर्फ एक है. दैट्स वाई आप हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. एंड इफ देर आर मल्टीपल रिएक्टेंट्स एंड आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर. Now let's talk about let's say the reaction between CaOH taken twice and suppose atmospheric CO2. तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तैयार हुआ था अभी पिछले रिएक्शन में, अगर आप इसको दीवार पे लगा देते हो तो क्या हो जाता है? जो CO2 है वो इसके साथ कंबाइन होता है, एटमॉस्फेयर में रहता है ना, उसके साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? CaCO3 प्लस H2O. तो ये आपकी दीवार को थोड़ी चमक देता है, गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स. अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड पहले पानी में डाला और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे सपोज पेंट की जैसा आपने लगा दिया उसको, तो CO2 के साथ एटमॉस्फेयर के कंबाइन होता है और फिर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ डू रिमेंबर कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो किसका ये रहता है? कंटेंट रहता है मार्बल का भी. सो मार्बल वन ऑफ द स्टोन्स, उसका भी कंटेंट क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है. एंड मोर ओवर ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इट टेक्स सर्टन टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने दीवार पे लगा दिया CaOH टेकन ट्वाइस को
तो इमीडिएटली हो जाता है और फिर वो CO3 बनाता है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 days लगते हैं, यू कैन सी 2 से 3 दिन तक लगते हैं टू डू दिस। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन, लेट्स से कोल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो CO + O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। H2 + O2 गिव्स वाटर, H2 + O2 गिव्स वाटर। दिस इज ऑल्सो 2 रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट है। आपके रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर, लेकिन प्रोडक्ट कितना चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। So in simple language, we can say that 2 or more substances combine to form a single product. The reactions are called combination. तो इसको ये वाले reactions को क्या बोलते हैं, combination reaction बोलते हैं। In activity 1.4, we have observed that the large amount of heat is evolved. Activity 1.4 में हमने देखा है कि बहुत सारी हीट रिलीज होती है। कौन सी एक्टिविटी 1.4 है, ये अभी की जो देखी थी, ये वाली, ये काफ़ी हीट रिलीज होती है, राइट। ओके, सो ऐसे वाले जो रिएक्शंस है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब क्या, रिलीज होती है, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic. तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अपने बुक में there are 3 examples of exothermic reactions. Burning of natural gas is one of the examples, and do you know that respiration is an exothermic process. तो आपका जो respiration है ना, that is also exothermic. Burning of coal में तो of course आपका एनर्जी बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन के वक्त भी उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या तैयार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C6H12O6O2, दिस इज रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के बाद, तो ऑफ कोर्स इट इज एक्सोथर्मिक, करेक्ट। ओके, so during digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. अब इससे ग्लूकोज बनता है। These glucose combine with oxygen in the cells of a body and provides energy. तो आपके ये जो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं सेल्स ऑफ द बॉडी, और क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन द प्रोसेस, और ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन, और हम लोग ये कहाँ देखेंगे, 6th लेसन में, चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे डिटेल में, फिलहाल नहीं। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, राइट, छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, तो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। Identify the type of reactions taking place in activity 1.4 where heat is given out along with the formation of single product. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 किसकी है, मैग्नीशियम रिबन को जो हम लोग बर्न करते हैं ना, हमको मिलता है MgO, वो बोल रहे हैं इसके साथ जो हीट रिलीज होती है, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है ना। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। अब इसके अंदर फेरस सल्फेट आपको लेने के लिए बोला गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर आपको देखना है, कौन से कलर के रहते हैं, ग्रीन कलर के। फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। हीट द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेके फेरस सल्फेट को गर्म करना है। गर्म करते ही क्या हो जाएगा, जो कलर है क्रिस्टल का वो गायब हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपका कलर किस में चेंज हो जाएगा, वो ब्राउन में। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो ग्रीन कलर चेंज हो गया है, एंड आपको किस चीज़ की स्मेल आती है, सल्फर की स्मेल आती है। आपको किसकी स्मेल आती है, जलाने के बाद उस सॉल्ट को, फेरस सल्फेट को, सल्फर की स्मेल आती है। ना ऐसा क्यों होता है, देखो आपकी जो सल्फर की स्मेल है वो इसलिए आती है बिकॉज FeSO4 जब आप हीट करते हो तो इट रिलीजेस Fe2O3, SO2 एंड SO3। Fe2O3, SO2, SO3 ये तीनों बनते हैं, एंड एज बोथ ऑफ दिस गैसेस आर सल्फर बेस्ड, तो इसलिए आपको स्मेल भी कैसा आता है, जलाने के बाद इसको सल्फर का आता है। इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ज़्यादा है, 3 प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट मल्टीपल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो आपका कलर चेंज क्यों हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, बिकॉज इट लूजेज वाटर। कलर चेंज ड्यू टू
कलर चेंज होता है, उसके अंदर पानी रहता है फेरस सल्फेट में, तो बिकॉज ऑफ दैट जब आप गर्म करते हो उसमें का पानी निकल जाता, वो पानी की वजह से कलर होता है फेरस सल्फेट का, दैट्स वाई कलर चेंज हो जाता है जब आप इसको गर्म करते हो, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकलता है। तो कलर चेंज क्यों होता है? ड्यू टू लेट्स से लॉस ऑफ वाटर। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और SO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड कैसा है? सॉलिड है, और SO2 और SO3 कैसे है? गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो COCO3 क्या बनाता है? COCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये दो आपके अलग अलग उसमें से निकल जाते हैं जब आप इसको हीट करते हो। तो लाइमस्टोन कैन बी कन्वर्टेड टू व्हाट? क्विक लाइम। एंड ये इसमें तुमने हीट का इस्तेमाल किया था, राइट? तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मेनी यूजेस, वन ऑफ them is the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। किसको? ये वाली रिएक्शन को जिसमें हीट दे के आप डिकम्पोज करवाते हो। नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज एक्टिविटी 1.6। वो कौन सी है? ये। इसमें क्या कर रहे हो? इसमें लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो। सो यू लेट्स से लेड नाइट्रेट को लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब में और फिर उसको गर्म करते हैं किसके ऊपर? ये हमारे बर्नर के ऊपर। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, उसमें से कौन से कलर की फ्यूम्स निकलती हैं? ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। और ये किसकी होती हैं? दिस बिलोंग टू NO2। NO2 मतलब कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सो दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। और ये रिलीज कब होती हैं? जब आप किसको गर्म करते हो? लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो। चलिए, सो PbNO3 टेकन ट्वाइस, जब आप उसको गर्म करते हो तो उसमें से क्या बाहर निकलता है? लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें आपकी तैयार होती हैं। और इसके अंदर का जो ब्राउन आपका गैस होता है वो कौन सा रहता है? NO2 रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे भी कलरलेस है। तो NO2 का कलर क्या है? ब्राउन गैस। तो ब्राउन फ्यूम्स आप बोल सकते हो, ब्राउन गैस निकलती है उसमें से। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। टेक अ स्मॉल मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन द होल। तो उसमें क्या लगाना है? 2 आपको इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। इलेक्ट्रोड किसके लगाओगे? ग्राफाइट के। जनरली तो मेटल के भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दो। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी का सपोज आप ये लगा दो, क्या मतलब बैटरी लगा दो। उसके बाद फिल द मग विद वाटर, पानी के साथ भर दो। एंड उसके अंदर क्या डालना है आपको? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि आयंस बने, आयन फॉर्मेशन हो आपके एसिड डालने की वजह से। इसलिए हमको क्या करना है? उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देना है ये पानी के अंदर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो आपके उसके अंदर पानी लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको किसके ऊपर इन्वर्ट करना है? आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो बोथ इलेक्ट्रोड्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कि बबल्स तैयार हो रहे हैं। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब जो दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। जो आपका गैस जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे वो क्या करेगा? पानी को नीचे ढकेलेगा। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब सेम? तो बोथ टेस्ट ट्यूब में जो गैस तैयार हो रही है क्या वो सेम है? आप देख सकते हैं क्वांटिटी इधर ज़्यादा है, मोर क्वांटिटी तैयार हो रही है, इसमें कम हो रही है, राइट? और वो किसका है? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। सही है? ओके। सो इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन सेम बोथ द टेस्ट ट्यूब्स? नो। किसका ज़्यादा क्वांटिटी है? हाइड्रोजन हैज़ मोर क्वांटिटी। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फील्ड इन द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। एक बार भर गए ना गैसेस से, उसको केयरफुली रिमूव करो। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग लेट्स से बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर आपको क्या लाना है? एक बर्निंग कैंडल लानी है और फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स इन ईच केस? तो हर एक केस मतलब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो,
अगर आप ये यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं, अगर H2 गैस जिसमें है तो वो टेस्ट ट्यूब के सामने अगर तुमने कैंडल लाया तो कैसा आवाज़ आएगा? पॉप साउंड। क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? फ्लेमेबल गैस है, तो पॉप साउंड हो जाएगा, आवाज़ आएगा फट 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 फट। और ऑक्सीजन क्या करेगा? अगर ऑक्सीजन के सामने तुमने वो लाया तो बर्निंग कैंडल, तो बर्निंग कैंडल कैसी करेगी? ज़्यादा ग्लो करेगी। क्यों? ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है इसलिए। ओके, सो बर्निंग कैंडल विल ग्लो मोर, कैंडल विल ग्लो मोर। ज़्यादा सपोज चमकेगी क्योंकि ऑक्सीजन है तो ज़्यादा चमकेगी और वो जलेगी, ज़्यादा जलेगी। ऑक्सीजन क्योंकि सपोर्ट करता है लेट्स से फायर को। उसके बाद वो बोल रहे हैं टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। पहले ये रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन में हुआ ये। तो द रिएक्शन के अंदर आपका H2O गेट्स डिवाइडेड इनटू, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये किस में डिवाइड हो गया? H2 प्लस O2 में हो गया। अब वो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बैलेंस भी हो गया। चलिए अब सिल्वर क्लोराइड को लीजिए। सिल्वर क्लोराइड अगर आप लेते हैं तो AgCl, ठीक है, AgCl सनलाइट की एनर्जी में, तो मतलब सन के रोशनी में क्या हो जाता है? इट कन्वर्ट्स टू Ag एंड Cl2। Ag और Cl2 अलग अलग निकल जाता है। अब इसमें का इसका कलर क्या होता है? AgCl का, AgCl का कलर होता है वाइट, राइट। और जो Ag आपका ये है सिल्वर है, तो वो कौन से कलर का होगा? ग्रे कलर का। मतलब वाइट टू ग्रे में कन्वर्जन हो जाता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट सनलाइट केस में। सो दिस कॉल्ड एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। So silver bromides also behave in the same way. Ag plus Br, AgBr gives sunlight and 2 Ag plus Br2. The above reactions are used in black and white photography. तो इसमें black and white photography में इसका इस्तेमाल होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड्स का। What happens to the form of energy causing these decomposition reaction? तो what form of energy is causing these decomposition reaction? तो sunlight है। So we have seen decomposition reaction require either in the form of heat, light or electricity. तीन में से चाहिए, either heat, either light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब। बेरियम हाइड्रोक्साइड को लो बोल रहे हैं और उसमें अमोनियम क्लोराइड डालो तो आपको कैसा लगता है? तो ये लेट्स से टेम्परेचर खींचने वालों में से है। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस विल सी इन द next session. So thank you so much for today. Let us meet in the next section and we'll complete a displacement and double displacement. Bye bye. चलिए सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो,
तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का CBSE के, तो आपको क्लास 10th CBSE के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, SST के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट टू कट पूरा सपोज से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोज से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोज से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे CBSE ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देयर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोज से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है। सपोज से प्लस फीचर्स में मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देयर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई PPT पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो PPT आप डाउनलोड कर सकते हैं
आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? PDF का। नीचे PDF का ऑप्शन आएगा और ये PDF का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है? आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो उसकी एक बैच बनती है। तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू
नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट, अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है। स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10। ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक।
मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज लेटर से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Life 10, राइट? AS Life 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं star, so terms and conditions are applied, लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्पिट एग्जाम का? तो दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Life 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Life 10। आप AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, और AS Life 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Life 10। और कॉम्पिट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Life 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्पिट एग्जाम, अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है।
मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेज करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेटर से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसमें अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th मई को। क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज से स्टैंड चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है। दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी। एंड उनके जो डेज होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।